जय श्री कृष्ण मुरारी। समुद्र मंथन के उपरांत बहुत से रत्न प्राप्त हुए। महाबलशाली देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था। इससे प्राप्त हुए बहुत से अच्छे अच्छे रत्नों में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके समुद्र से बाहर निकलते हैं। यह अमृत ही वह वस्तु थी जिसके लिए समुद्र मंथन दैत्यों और देवताओं द्वारा मिलकर किया गया था। अमृत की प्राप्ति बहुत आवश्यक थी सभी के लिए, लेकिन जब भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके बाहर निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। दैत्य यहाँ पे छल करते हैं और दैत्य भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश लेके बहुत दूर भाग जाते हैं। चूँकि उस समय देवता बहुत कमज़ोर थे और वह कई बार दैत्यों से परास्त भी हो चुके थे, तो दैत्य अमृत का कलश लेके जब भाग जाते हैं तो देवता बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आगे क्या होगा और वो अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। इसी दशा में वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से अपनी परेशानी बताते हैं। उनकी बातें सुनने के उपरांत भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं दैत्यों से अमृत का कलश वापस लाकर आप लोगों को ही दे दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी इस बारे में निश्चिंत हो जाइए। विष्णु जी बड़े ही समर्थ और शक्तिशाली भगवान हैं, उनके लिए यह करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। और दैत्य स्वभाव से ही बहुत ज़्यादा क्रूर, कामी, लोभी और रजोगुणी होते हैं। भगवान विष्णु उनकी इसी दुर्गुण का लाभ उठाते हैं। भगवान विष्णु एक अत्यधिक सुंदर स्त्री का वेश बना लेते हैं। उस स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि देवी देवता तक उस स्त्री के प्रति लालायित हो जाते थे और उन्हें भी हीनता महसूस होने लगती थी। वह स्त्री संसार की सभी स्त्रियों से कहीं ज़्यादा आकर्षक और सुंदर थी। उसके एक एक अंग ऐसे थे जो देखने वालों में, कामी पुरुषों में काम का संचार करते थे। ऐसी स्त्री का रूप बनाकर भगवान विष्णु उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे ये असुर अमृत का कलश लिए बैठे थे और आपस में आगे की योजनाएं बना रहे थे। असुर चूँकि स्वभाव से ही क्रूर, लोभी, लालची और भेद बुद्धि वाले होते हैं, तो वो आपस में बहुत ज़्यादा विवाद कर रहे थे कि इस अमृत का बंटवारा उनमें कैसे हो। कुछ असुर ऐसे थे जो पूरा अमृत पी जाना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो कि उसका आपस में बंटवारा करना चाहते थे। वहीं कुछ दुर्बल असुर ऐसे भी थे, चूँकि वो दुर्बल थे इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे थे कि देवताओं ने भी इसमें हमारा साथ दिया है तो कुछ हिस्सा देवताओं को भी मिलना चाहिए। तो इस तरह की चर्चा असुरों के बीच चल ही रही थी कि वहाँ पे भगवान विष्णु जी पहुँच जाते हैं। भगवान विष्णु को देखते ही असुर अपनी दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं और उन्होंने इतनी सुंदर नारी आज तक नहीं देखी थी। भगवान विष्णु जी ने रूप भी ऐसा बनाया था कि किसी का भी मन वो खींच लेते। उस स्त्री ने जब दैत्यों के समीप आकर उनसे बातें शुरू की तो दैत्यों ने खुद ही उस स्त्री को कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो स्त्री ने बताया कि मेरा नाम मोहिनी है। तो दैत्य अति प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारा नाम मोहिनी नहीं मन मोहिनी होना चाहिए, क्योंकि तुम प्रकट होते ही हमारे मन को मोह ले रही हो। इसके पश्चात असुरों ने मोहिनी देवी को कहा कि ये अमृत हम आपस में बांटना चाहते हैं, लेकिन हम एक मत नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना तुम ही इसे हम में बांट दो, क्योंकि हम सभी तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें प्रेम करने लगे हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं मोहिनी बनकर कि ठीक है, मैं ये आप लोगों में बांट दूंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, आप लोगों को ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि उचित या अनुचित
जिस भी तरीके से और अपनी जैसी भी इच्छा से मैं इसे बांटूंगी वो सभी आप लोगों को स्वीकार्य होगा। आप लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। दैत्य जो कि कामना से पीड़ित थे, पूरी तरह से मोहिनी के वश में थे, उन्होंने तुरंत इसके लिए स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात मोहिनी देवी ने दैत्यों को ये कहा कि ये काम चूँकि देवताओं ने आपके साथ मिलकर किया है, अतः देवता भी इस अमृत के उतने ही भागीदार हैं जितने कि आप हैं। पहली बात। दूसरी बात, मोहिनी ने दैत्यों को ये कही कि आप लोग महान हैं और आप लोग बहुत बड़े दानी हैं और आप लोग बड़े हैं, तो बड़प्पन आप लोगों का और बढ़ेगा, आपकी कीर्ति और बढ़ेगी अगर आप देवताओं को बुलाएं और उनमें इस अमृत का थोड़ा सा बंटवारा कर दें। तो इस तरह से मोहिनी ने दैत्यों को बहुत सी बातों से उनके मन को एकदम प्रशंसा से भर दिया। इस बात से दैत्य इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हामी भर दी। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन निश्चित किया गया कि इस दिन अमृत का बंटवारा दैत्यों और देवताओं के बीच होगा। उस दिन सभी दैत्यों और देवताओं को वहाँ बुला लिया गया और 2 पंक्तियाँ बना दी गईं। 2 पंक्तियाँ बनने के उपरांत मोहिनी देवी ने सर्वप्रथम देवताओं के पास जाके अमृत का बांटना शुरू किया। इस पर कुछ दैत्यों ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि अमृत पे हमारा पूर्ण अधिकार है, हमने इसे जीता है। तब मोहिनी देवी ने दैत्यों को पुनः अपनी वाणी से समझाया। उन्होंने कहा कि देवता आपके अतिथि हैं और अतिथि को देने से आपका ही मान बढ़ेगा, और अतिथि को पहले ना दे के अगर आप इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो उससे आपकी कीर्ति कम होगी। इससे पुनः दैत्य एक बार फिर से मोहिनी की बातों में आ गए और उन्होंने इसके लिए भी स्वीकृति दे दी। अब भगवान विष्णु ने, जो कि पहले से ही ये सोच लिया था कि इस अमृत की एक बूंद भी इन दैत्यों को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दैत्य अमृत पी के अमर हो जाते हैं तो पहले से ही इनके पास संजीवनी विद्या है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य कहे जाते हैं और शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या थी। उस विद्या से वो किसी भी मृत दैत्य को पुनर्जीवित कर देते थे। तो पहले से ही संजीवनी विद्या प्राप्त थी दैत्यों को, और अब अमृत भी प्राप्त हो जाता तो ये 2 ताकतें प्राप्त करके दैत्य पूरी सृष्टि का ही विनाश कर देते। और दैत्यों की बढ़त होने से विष्णु जी ने समझा कि ये इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसीलिए उन्होंने ये पहले से ही तय कर लिया कि इस अमृत की एक बूंद भी इन दैत्यों को नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि देवताओं को मिलनी चाहिए, जो इस मानव जाति की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिन्होंने ही मानव जाति की हमेशा से मदद की है। सृष्टि के कार्य संचालन में देवता ही सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें लोकपाल भी कहा जाता है। मोहिनी देवी ने पहले देवताओं में अमृत बांटना शुरू किया और एक एक करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। इसी समय राहु नामक दैत्य वेश बदलकर देवताओं का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में आके खड़ा हो गया। और इस तरह से जब राहु का नंबर आया तो उसी समय सूर्य और चंद्रदेव ने राहु की पोल खोल दी और उन्होंने बताया कि यह तो दैत्य है, यह कोई देवता नहीं है। लेकिन तब तक राहु के मुख में अमृत जा चुका था। लेकिन उसी क्षण जैसे ही यह भेद खुला राहु का, भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को उड़ा दिया। इससे क्या हुआ कि राहु के शरीर के निचले हिस्से में अमृत नहीं पहुंच सका, बल्कि वो केवल मुख तक ही रहा। तो राहु का मुख का हिस्सा अमर हो गया, लेकिन राहु के शरीर का निचला हिस्सा, धड़ का हिस्सा अमर नहीं हो सका। उस दिन से राहु केवल मुख के हिस्से के साथ ही जीवित है और साथ ही बदला लेने के लिए पर्व के दिन वो सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करता है। उसी दिन से राहु के साथ ये बातें शुरू हो गईं
और इस तरह से भगवान विष्णु जी ने सारा अमृत मोहिनी के अवतार में देवताओं को पूरा अमृत उन्होंने पिला दिया और दैत्यों के हाथ कुछ भी नहीं आया। इस बात से दैत्य अत्यधिक क्रोधित हुए, क्योंकि क्रोधित होना उनके स्वभाव में है, सामान्य बातों में भी वो क्रोधित हो जाते हैं। तो इसके पश्चात एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया दैत्यों और देवताओं के बीच। इसे ही देवासुर संग्राम कहा जाता है। देवताओं और असुरों के बीच होने वाला यह युद्ध अति भयंकर युद्ध था। इसमें देवताओं के प्रधान थे भगवान इंद्र और दैत्यों के प्रधान थे राजा बलि। इस युद्ध के पहले देवता बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और बार बार पराजित होते थे, लेकिन अमृत प्राप्त हो जाने से देवताओं का बल भी बहुत बढ़ गया। अतः इस युद्ध में देवता विजयी हुए और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया। तो यह थी भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार की पूरी कहानी कि कैसे भगवान विष्णु जी ने मानव जाति को पुनः बचाया और दैत्यों को अमृत पीने से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत पिला के उन्होंने मानव जाति का कल्याण किया।